और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राहुल गांधी अपने घर से रवाना हो गए हैं। राहुल गुजरात के सूरत जा रहे हैं। अपने घर से रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट से राहुल गांधी सूरत के लिए उड़ान भरेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई और राहुल गांधी को 30 दिनों की मोहलत दी गई थी अपील करने के लिए। और राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए सूरत जा रहे हैं। अपने घर से निकल चुके हैं, सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। अपने भाई के साथ वो भी सूरत जा रही हैं। राहुल गांधी को मिली सजा के बाद बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो गया था। हालांकि ये भी सवाल उठाए गए कि राहुल गांधी के लिए अपील अब तक क्यों नहीं की गई थी। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब राहुल गांधी सूरत जा रहे हैं। वहां ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। सूरत सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं, सूरत के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी की टिप्पणी थी उस पर उन्हें दोषी पाया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले पर जबरदस्त सियासी हंगामा छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया था। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बढ़िया बात। तो राहुल गांधी निकल चुके हैं सूरत के लिए अपने घर से। उनके साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। सीजेएम कोर्ट से सजा मिली है, उससे ऊपर सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। रवि, राहुल गांधी निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस शासित राज्यों के तीनों मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी भी हैं। क्या है आज का कार्यक्रम? देखिए, मैं आपको एक अपडेट करना चाहूँगा कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी और सिर्फ हिमाचल के मुख्यमंत्री उनके साथ दिल्ली से आ रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर से आएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर से यहाँ आएंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास सब लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ, तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सूरत स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। ये सूरत एयरपोर्ट से ठीक बाहर निकल कर ये नज़ारा है और यहीं से इस तरह की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की जो पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं पूरे शहर में। यहां से लेकर लगभग 10 किलोमीटर तक जो एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट का रास्ता है वहां तक ये तैयारी की गई है। सारे नेता, तीनों मुख्यमंत्री यहीं से एयरपोर्ट से राहुल गांधी के साथ निकलेंगे और कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट के अंदर जाते ही नहीं जाते अलग बात है, लेकिन कोर्ट तक ये मैसेज दी जाएगी कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। क्योंकि जब हमने पूछा उनके नेताओं से कि क्यों तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहना है कि खाली मुख्यमंत्री नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर हिमाचल के सीएम हो, तीनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे और पूरी पार्टी एक साथ खड़े होना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनको दबा नहीं सकते आप। क्योंकि कई जगह नारा ये भी लिखा हुआ है कि हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है इसी कन्विक्ट को। लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं तो एक पॉलिटिकल ड्रामा स्टेज किया जा रहा है। नहीं, राजनीति कोई ड्रामे की बात नहीं है। वहाँ कानून अपना काम करेगा। हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है। परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना। तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है। उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है। धन्यवाद। बॉडी सेंस के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि दिल्ली से राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं। दिल्ली से राहुल गांधी निकले हैं और उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी, जो कि सूरत एयरपोर्ट के बाहर से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, पूरे मामले को लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि भाई 1 घंटे के लिए प्रवक्ता के लिए 1 घंटे के अंदर वकील खड़े कर दिए गए थे, अपील हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी के लिए अपील नहीं की गई थी। हमने जो ये खबर प्रमुखता से दिखाई, इसके बाद अपील की जा रही है। इसे खबर का असर माना जाए या फिर इसमें कांग्रेस की यह स्ट्रैटेजी थी कि सुर्खियों में
ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर आप जुडिशरी पे प्रेशर की बात करें तो सबको पता है कि कौन सी पार्टी जुडिशरी पे प्रेशर करी। विषय वो नहीं है, हम लोग जुडिशरी का जो बात होते है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ पर साथ में उनके, क्या कहना है सर? ये तो एक तरह से राहुल गांधी along with Priyanka Gandhi, and they have also urged all the Congress workers to come there and stand behind Gandhi. How do you see that? See, my take on this issue is very clear. This is not the first time that a politician is convicted of a crime. When Narasimha Rao, former Prime Minister of the Congress Party, was convicted, did Congress Party raise this kind of hue and cry and then put pressure on the judiciary? Never. Even Chidambaram recently went to jail. Did Congress went around shouting like this and putting pressure on the court? Never. The basic issue is Congress Party treats one family, one leader from a family as a person above the country. Forget above the party. This kind of psychopathy towards one family is not good sign for the democracy. My point is very simple. Why Congress Party is trying to तो राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने से नहीं चूक रही है। वो अपमानित तो करते हैं लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते। अगर राहुल गांधी जी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में माफी मांगी और उसके बाद भी दुष्प्रचार करने से नहीं हटे, झूठ बोलने से नहीं हटे, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं अवमानना के। वो देखते रहे, देख चुके हैं, देखेंगे। राहुल गांधी सत्य की राह पर चलने वाला 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो झूठ के लिए माफी नहीं मांगेगा। और शर्म नहीं आती भाजपा को? अगर ललित मोदी के खिलाफ बोला जाए, नीरव मोदी के खिलाफ बोला जाए और राफेल के मामले में एक सवाल उठाया जाए तो वो बैकवर्ड हो गए। क्या ललित मोदी बैकवर्ड है? क्या नीरव मोदी बैकवर्ड है? क्या विजय माल्या बैकवर्ड है? क्या ये अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी इन अपराधियों को, देश के लुटेरों को जो पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, उनकी बैकवर्ड कह रहे हो? बैकवर्ड स्वाभाविक देने पड़े। तब कितने कांग्रेस के लोग साथ में गए थे? क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी को उनको मतलब जो है ज्ञान नहीं देना चाहिए प्रेशर डालने पे। जुडिशरी पे फिलहाल प्रेशर सिर्फ आपकी सरकार और आपके बारे में। ये स्वतंत्र संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं पर भी कांग्रेस बदनाम करने का काम करती है, प्रशंसन खड़ा करती है। और दुख इस बात का है जो राजनीतिक दल 60 वर्ष सत्ता में रहा हो, वो देश को, संसद को और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने से पीछे नहीं हटता। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि त्रिपाठी सूरत से हैं और अंजलि राहुल गांधी के घर के बाहर से मौजूद हैं। अंजलि, अगर बात की जाए राहुल गांधी के घर के बाहर सुबह से किस तरह का नजारा दिखा? क्या किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन वहां पर? जी नहीं, देखिए राहुल गांधी के घर की जहां तक बात करें तो फिलहाल यहाँ पर अब तो चूंकि यहाँ से रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले भी सुबह से ही यहाँ पर शांति छाई हुई थी। कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उनकी माताजी जो सोनिया गांधी हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। सुबह करीब 9:45 बजे यहाँ पर पहुंची और उसके बाद प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई और यहाँ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ में एक गाड़ी में रवाना हुए और सोनिया गांधी अपनी घर की ओर रवाना हो गई। तो फिलहाल यहाँ पर शांति जरूर छाई हुई है, लेकिन दिल्ली की जहां तक बात करें
तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से आयोजित किए गए हैं। जंतर मंतर पर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। NSUI और IYC के अलग अलग कार्यक्रम है, जो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी पार्टी जो है वो इस समय राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भले ही राहुल गांधी के घर पर ना हो रहा हो, लेकिन दिल्ली से लेकर सूरत तक की जो तैयारी है वो पूरी जी बिल्कुल, दिल्ली से लेकर सूरत तक की कांग्रेस पार्टी की तैयारी नजर आ रही है और सूरत अब से थोड़ी देर में 1.5 घंटे में 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे राहुल गांधी। बहुत शुक्रिया रवि आपका और अंजलि आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। उधर राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा कि 3 CM के साथ कोर्ट जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है तो माफी क्यों नहीं मांगते। लग रहा है कि राहुल गांधी आज कोर्ट में जा रहे हैं और पूरा जिस तरह से पूरे सूरत को सजाया गया है, 3 मुख्यमंत्री उनके साथ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो माफी मांग लेंगे वहां पर और उनको बेल आउट हो जाएंगे? ये तो उनकी लीगल स्ट्रैटेजी तय करेगी, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों को कोर्ट में ले जाकर के कोर्ट को क्या संदेश दिया जा रहा है? मैं एक कानून के छात्र के रूप में एक बड़ा सवाल करना चाहता हूँ। यू कैन गो टू द कोर्ट इन पर्सनल, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं? संदेश क्या देना चाहते हैं आप? लेकिन वहां तो जब राग दरबारी बजता है तो कोर्ट में भी दरबारी बजता है, इसको मैं क्या बोलूं? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जनता के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते रहेंगे। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए, सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती। खड़गे ने आगे कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। क्या होगा वो दोपहर में मालूम होगा। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के ओर से इसकी तनकायत यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। उसको टालने की कोशिश कर रहे, और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देते हैं। और अब बात करते हैं उसी कोलार ग्राउंड की, जहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला बयान दिया था, जिसके बाद वो लगातार मुश्किलों में घिरते गए और अब संसद की सदस्यता जाने के बाद अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। एक भाषण, मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान और उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब राहुल गांधी एक बार फिर से कर्नाटक पहुंच रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां पर उन्होंने वो विवादित बयान दिया था, और जी मीडिया भी वहीं आ पहुंचा है जहां से राहुल गांधी 9 अप्रैल को जनता को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, कर्नाटक के कोलार के विश्वेश्वरैया स्टेडियम में हमारी मौजूदगी है, और यही वो स्टेडियम है जहां से साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर वो विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और लोकसभा की सदस्यता गई। अब आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, 224 सीटों पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही है। इसी बीच तमाम स्टार प्रचारक भी कर्नाटक पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी 9 अप्रैल को यहां पर पहुंचेंगे, रैली करेंगे। ठीक ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहीं से उन्होंने स्टेज बना था, 2019 में उन्होंने यहां से अपनी स्पीच दी थी, और अब ये बताया जा रहा है कि यहां एक बार फिर आएंगे, फिर से यहीं से स्पीच देंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जी न्यूज़।